तेजस्वी यादव जी, आपको कह रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं परसों इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर 1 नंबर पर है। ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग नहीं पता इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल नहीं पा रहे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। बिहार को जीडीपी में 1 नंबर पे लेके जाएंगे। लालू यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए। परसों बैठ के कह रहे हैं मुंबई से कि मैं दोबारा फिट हो गया हूं। अब क्या किसी और का चारा खाना है? ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोलता, ये बात चाणक्य की नीति में लिखी हुई है। जब देश का सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए या एक साथ आ जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। क्या इस देश में कोई राजतंत्र चल रहा है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, अब प्रियंका गांधी के बच्चे, ये कोई राजतंत्र है? 28 दल इकट्ठा हो रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री जी शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन परिवारवाद वाले लोगों को मिर्ची क्यों लगती है जब एक देश का गरीब घर का बच्चा देश के 140 करोड़ देशवासियों को काम करता है? तो इन परिवारवाद से लिप्त पार्टियां, इनको मिर्ची क्यों कर लगती है? ये बात अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सी फॉर करप्शन और सी फॉर कांग्रेस। देखो, अब ये सारे भ्रष्टाचारी जो सम्मेलन बना करके, गिरोह बना करके बैठे हुए हैं, वही केजरीवाल जी अन्ना जी का पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे से उछल के जंप मार दी। जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या सगा होगा? चौपाई याद आती है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। अब केजरीवाल जी तो अपने गुरु के सगे नहीं हुए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन की आज एक और बैठक हुई है और उसमें तय ये हुआ है कि इस बारी चाहे कैसे भी हो, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के पद से हटने वाले हैं और वो अलग अलग प्रकार की 3 टीमें बना करके इस चीज़ की रणनीति तय करी गई है। इसको लेकर के हमारे साथ एक ऐसे वायरल चेहरे हैं जो लगातार इंडिया गठबंधन के खिलाफ रहते हैं। ऐसा क्या कारण है जो आप उनके खिलाफ रहते हैं, जो लोग देश बदलने की बातें कर? सर देखिए, सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय, वो अरविंद केजरीवाल जी जो 2014 से पहले नीले कलर की हाफ बाजू की शर्ट पहन करके 10 रुपए का यहाँ पर बटरफ्लो का पेन लगा करके कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, सारे भ्रष्टाचारों की जड़ें प्राप्त हो जाएंगी। सोनिया गांधी जी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी जी को जेल में डाल दो। ये भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं कहता, ये बात अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सी फॉर करप्शन और सी फॉर कांग्रेस। देखो कितना मिलता जुलता है। जो सांप और नेवले की लड़ाई जिनमें चलती थी, आज वो अगर एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं तो ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं? मेरे मंत्री भगत सिंह हैं। भाई साहब शर्म करो, आप किसको भगत सिंह बोल रहे हैं? एक के साथ एक दारू फ्री देने वाले को भगत सिंह जी ऐसा सोचते थे। देशवासियों में आपसे कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका भाई ठेके पर दारू लेने गया और उसको एक के साथ एक दारू फ्री दी गई तो वो केजरीवाल आपके लिए अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, आपको डिसाइड करना है। इन्होंने क्या कहा? बिजली पानी माफ और दारू पी के दिल्ली साफ। ये इनकी नीति है। ना नीति है, ना नियत है, ना चेहरा है। आप बताइए, प्रधान ये 28 दल इकट्ठा हो रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री जी शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन परिवारवाद वाले लोगों को मिर्ची क्यों लगती है जब एक देश का गरीब घर का बच्चा देश के 140 करोड़ देशवासियों को काम करता है? तो इन परिवारवाद से लिप्त पार्टियां, इनको मिर्ची क्यों कर लगती है? आप देखेंगे। पता है, आपने ये बात तो बोल दी कि गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बनना चाहता है और इसके लिए ये सारे विपक्ष एक हो गए। विपक्षियों का कहना है कि गरीब का बच्चा अब अडानी की जेब भर रहा है और इस वजह से अब हमें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये देश बचाने की बारी आ गई है और बीजेपी वाले देश को बेच रहे हैं। सर सबसे पहली बात तो इसीलिए कहते हैं ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कह दे वही सही। ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। राहुल गांधी जी अडानी जी को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, तो अशोक गहलोत क्यों जाते हैं अडानी जी के पास हाथ जोड़ करके कि राजस्थान में इन्वेस्ट करिए, राजस्थान में ये जाकर के यहाँ पर उद्योगों को विस्तार बढ़ाने के लिए फंड लगाइए? क्यों कहते हैं? आपको नहीं जाना चाहिए अगर अडानी जी का ग्रुप इतना ही बड़ा है, इतना ही बुरा है। अडानी जी का ग्रुप तो कहता है कि
एक भारत के लिए हम करते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, इसलिए हम अडानी कहलाते हैं। आपको अगर इतना ही दिक्कत है तो मत जाइए। अब ये सारे भ्रष्टाचारी जो सम्मेलन बना करके, गिरोह बना करके बैठे हुए हैं, वही केजरीवाल जी अन्ना जी का पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे से उछल के जंप मार दी। जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, वो देश की जनता का क्या सगा होगा। महाभारत रामायण आपने पढ़ी होगी तो एक चौपाई याद आती है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। अब केजरीवाल जी तो अपने गुरु के सगे नहीं हुए। मैं कसम खाता था क्या कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, सुरक्षा नहीं लूंगा। वाई प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। कौन सी सिक्योरिटी पत्रकार महोदय? वाई प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे। मैं मकान नहीं लूंगा। और मकान कितने करोड़ का बनाया? 45 करोड़ का, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे, 80,000 की। इनकी पत्रकार महोदय, इनकी देसी शौचालयों पर उतर नहीं रही है। शौचालय भी विदेशी जमीन से मंगा रहे हैं। इनका वो शीश महल, ताजमहल को भी टक्कर दे रहा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आप झूठ बोलिए, जनता को बेवकूफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए 45 करोड़ का मकान। जमुना की बाढ़ में जब गरीबों के घर टूटे तो उनको 10,000 रुपए का मुआवजा घर बनाने के लिए। ये इनकी नीति है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 38 दल सारे, मैं कहता हूँ सारे चोर। ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोलता, ये बात चाणक्य की नीति में लिखी हुई है। जब देश का सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए या एक साथ आ जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। आज देश में लड़ाई है। आप ईमानदार कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्कैम्स पे स्कैम्स किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बस सरकार हटने तो सारे स्कैम उजागर कर देंगे, इसलिए एक बारी मुझे बनाइए प्रधान। सर एक बात बताइए, वही अरविंद केजरीवाल जी अरुण जेटली जी को कहते थे आपने घोटाला करा, आरोप लगाए थे, हाथ जोड़ के पैर छू के माफी मांगी थी, आपने माफी मांगी थी अरविंद केजरीवाल जी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी पर राफेल घोटाला का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, भैया गलती हो गई, लिख के दिया था, याद होगा आपको। बड़े नेता भाई साहब भूल जाते हैं क्योंकि ऐसी माफिया मांगते रहते हैं ना, वो उनके लिए आम बात है। अब ये कहते हैं भ्रष्टाचार की जननी, ये किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं पत्रकार महोदय? लालू यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, सबका चारा खा गए, किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए। परसों बैठ के कह रहे हैं मुंबई से कि मैं दोबारा फिट हो गया हूं। अब क्या किसी और का चारा खाना है? आप बताइए पत्रकार महोदय, सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लालू यादव कहते हैं तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस सदी का अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला है तो वो जमीन घोटाला है। आप बताइए, लालू यादव के सुपुत्र 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपको कह रहा हूं, आप क्या बोल रहे परसों? इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर 1 नंबर पर है। ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग नहीं पता इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल नहीं पा रहे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। बिहार को जीडीपी में 1 नंबर पे लेके जाएंगे। ऐसे 9वीं फेल नेता, ये परिवारवाद की तो देन है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में कोई राजतंत्र चल रहा है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, अब प्रियंका गांधी के बच्चे, ये कोई राजतंत्र है? अगर किसी गरीब घर का बच्चा अगर आ करके यहाँ प्रधानमंत्री बन रहा है और विकास कार्य कर रहा है,